हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ अ कोन के बारे में, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत एक टॉपिक है। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने सिलेंडर टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे, जो कि इक्वेशन ऑफ अ सिलेंडर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था। अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इक्वेशन ऑफ अ सिलेंडर आपको पूरी तरह से आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम और इसके अलावा हम लोग ने कुछ राइट सर्कुलर सिलेंडर भी पढ़ा था, जिसमें ये क्वेश्चंस हम लोगों ने लगाए थे। एनवलपिंग सिलेंडर में भी कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। इसी तरह हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस लगा चुके थे और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चंस समझ में भी आए होंगे। और जो क्वेश्चंस बाकी रह गए थे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। अब हम बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ अ कोन की। तो शुरुआत करते हैं। इक्वेशन ऑफ अ कोन को जानने से पहले हमें कोन की डेफिनेशन के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेफिनेशन क्या कहती है उसको हम देखने वाले हैं। डेफिनेशन में दिया गया है अ कोन इज अ सरफेस। कोन एक सरफेस है जो कि जनरेटेड बाय अ वेरिएबल लाइन एंड विच पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट एंड इंटरसेक्ट अ गिवन कर्व और टचिंग अ गिवन सरफेस। ये डेफिनेशन दी गई। अब इस डेफिनेशन को समझिए, इसका मतलब क्या है। एक कोन कोन एक सरफेस है। क्या है? सरफेस है जो कि जनरेट होती है वेरिएबल लाइन। वेरिएबल मतलब समझते हैं ना, जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। तो वेरिएबल लाइन को से जनरेट होती है एक सरफेस है जो कि एक फिक्स पॉइंट से होकर जाती है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट दिया हुआ है। इससे होकर के जितनी भी लाइंस जाएंगी वो सब क्या होंगी, वेरिएबल लाइंस होंगी। और एक पर्टिकुलर कोन को, पर्टिकुलर सरफेस को कट करें या फिर टच करें तो उससे जो सरफेस जनरेट होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोन कहेंगे। जैसे आप डायग्राम पे देखते हैं, ये कोई फिक्स पॉइंट है, यहाँ से कई लाइंस पासेस होंगी, ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी कैसे भी हो सकती हैं, कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए ये लाइन ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, एक कुछ ऐसे जाती है, जो भी जा रही हो मतलब कि उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये सब लाइन जो होंगी किसी न किसी कर्व को इंटरसेक्ट करेंगी। अब मान लीजिए ये कोई कर्व दे दिया गया, अब इसी पर्टिकुलर कर्व को इंटरसेक्ट करे या फिर टच करे तो उससे जो सरफेस जनरेट होगी उससे हम लोग क्या कहेंगे, कोन कहेंगे। बाकी लाइन से हमें कोई मतलब नहीं, वो अलग कोण को डिफाइन कर सकती है। अगर कोई अलग कोई कर्व यहाँ पर ऐसे बन रहा हो या फिर कोई ऐसे बन रहा हो, कोई लाइन जा रही हो बार बार, तो उससे जो सरफेस जनरेट होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोन कहेंगे। तो इससे इसी फंडे पे आप समझ सकते हैं। अब हम बात करने वाले इक्वेशन ऑफ अ कोन के बारे में। दोस्तों इसके बारे में देख लीजिए, ये जो कर्व दिया होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गाइडिंग कर्व कहते हैं, जिसमें हम लोग वो लाइन इंटरसेक्ट करती है या फिर टच करती है। जो लाइन कोन को जनरेट करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरेटिंग लाइंस कहते हैं। और जिस फिक्स पॉइंट से वो लाइन होकर के बार बार जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। और ये जो एंगल बनता है उसे सेमी वर्टिकल एंगल, और जो पूरा एंगल बनता है उसे वर्टिकल एंगल कहते हैं। दोस्तों इक्वेशन ऑफ अ कोन हम लोग की बात करने वाले हैं। तो मान लेते हैं कोई फिक्स पॉइंट दिया गया है जिससे लाइन होकर के जाती है, वो क्या है, अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा। फिक्स पॉइंट क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा। और उसके बाद जो इस फिक्स पॉइंट से जाने वाली लाइन किसी ना किसी कर्व को तो इंटरसेक्ट करती होगी या फिर टच करती होगी, जिससे क्या बनता है, कोन बनता है। तो मान लेते हैं वो कर्व क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर, लेट द कर्व, वो लाइन नहीं लिख रहे हैं, वो कर्व क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इक्वल टू 0। अब अल्फ़ा बीटा गामा से होकर के जाने वाली एक लाइन निकालनी होगी हमें, तो जिसके डायरेक्शन रेशियो हम लोग क्या मान लेंगे, एल कॉमा एम कॉमा एन। तो इससे जो होकर जाने वाली लाइन क्या होगी, एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन। ये जो कोण हमें दिया हुआ है ये फंक्शन ऑफ एक्स और वाई का है, और इसमें जेड प्लेन क्या होगा, जीरो होगा। जेड प्लेन जीरो होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग ने सिलेंडर वाली इक्वेशन में सेम बिल्कुल वही करना है, माइनस गामा अपॉन एन, एक्स बराबर अल्फ़ा माइनस एल गामा अपॉन एन, और वाई बराबर बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन, और जेड बराबर 0। अब देखिए एल अपॉन एन की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। एल अपॉन एन की वैल्यू क्या होगी, एल अपॉन एन की वैल्यू हम लोग ने इस इक्वेशन से निकाल ली है, एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन जेड माइनस गामा, ठीक है ना। और एम अपॉन एन की वैल्यू हम लोग क्या निकाल लेंगे, फिर से उसी इक्वेशन से निकाल लेंगे। एम अपॉन एन की वैल्यू क्या होगी, वाई माइनस बीटा अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा। अब देखिए एल अपॉन एन की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, एक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी जो कि एक्स डैश पे हम लोग लेकर कर सकते हैं, एक्स डैश जेड डैश वाई डैश एक्स डैश।
और इस वैल्यू को, जो एक्स की वैल्यू निकल के आती है, हम लोग क्या करते हैं, इस कोण में रख देते हैं। उससे जो इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ अ कोण। उसको हम लोग देख लेते हैं क्या निकल के आने वाली है। देखिए एक्स और वाई और जेड की वैल्यू, तीनों की वैल्यू, जेड तो वैसे प्लेन जीरो, और एक्स और वाई की वैल्यू हम इसमें रखते हैं, तो इक्वेशन ऑफ अ कोण जो निकल के आती है वो, दोस्तों ये जो इक्वेशन निकल के आने वाली है कुछ इस तरह से आएगी। इस इक्वेशन को याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधे क्वेश्चंस को लगाएंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आप इस मेथड को याद रखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों मैंने कुछ 2 क्वेश्चंस को लिख रखे हैं। अगर इन क्वेश्चंस में से आपने दोनों क्वेश्चन को ढंग से समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज वर्टेक्स इज अल्फा बीटा गामा एंड गाइडिंग कर्व इज द पैराबोला वाई स्क्वायर 4ax जेड कॉमा 0। सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, ये कोई फिक्स पॉइंट दिया हुआ है, फिक्स पॉइंट से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो मान लेते हैं, पहला क्वेश्चन करने के लिए मान लेते हैं अल्फा, लेट द डिसीज ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द अल्फा बीटा गामा इज थ्रू द पॉइंट L, M, N। इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस अल्फा अपॉन L, y माइनस बीटा अपॉन M, z माइनस गामा अपॉन N। अब देखिए इक्वेशन ऑफ अ कोनिक क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। पैराबोला है, पैराबोला को हम लोग क्या कहते हैं, कोनिक कहते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और z प्लेन क्या दिया हुआ है, 0 दिखा हुआ है। तो हम इससे हम क्या निकालेंगे, x, y और z की वैल्यू दी हुई है, x और y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। इस इक्वेशन में z इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा माइनस एल गामा अपॉन एन, कॉमा y बराबर क्या आ जाएगा, बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन, एंड z इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर l और n की वैल्यू आपको नहीं पता और m और n की वैल्यू नहीं पता। मान लीजिए आपने रख दिया इसको इस कोनिक में सेटिस्फाई कराने के लिए, क्योंकि डेफिनेशन से क्या करता है, ये पॉइंट इस कोनिक को टच करते हैं या फिर इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसे क्या करेंगे, सेटिस्फाई कराएंगे। तो ठीक है, हम इसको सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। अब y की जगह हम लोग क्या रखेंगे, बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a। x की जगह क्या रखेंगे, अल्फा माइनस एल गामा अपॉन एन। अब इसको सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन ये देखिए m और n आ रहा है, वो क्या है, हम लोग के द्वारा माने गए कांस्टेंट है, जो कि इक्वेशन में नहीं आ सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, m और n, l और n, l अपॉन n दोनों की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। m अपॉन n की वैल्यू क्या है, m इधर जाएगा, n यहीं पर रहेगा और z माइनस गामा नीचे आएगा, तो y माइनस बीटा अपॉन z माइनस गामा। देखिए m अपॉन n की वैल्यू क्या है, y माइनस बीटा अपॉन z माइनस गामा। इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, l अपॉन n की वैल्यू, l अपॉन n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, l इधर जाएगा, n तो वहीं था, x माइनस अल्फा अपॉन z माइनस गामा। अब ये m अपॉन n, l अपॉन n, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। m अपॉन n और l अपॉन n दोनों की वैल्यू हम लोग कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। तो देखिए क्या निकल के आता है, बीटा माइनस y माइनस बीटा z माइनस गामा। ये देखिए हमने इसकी वैल्यूज़ को रख दिया। अब देखिए बस इसको सॉल्व करना बाकी रह गया है, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आएगा। बीटा जेड माइनस बीटा गामा माइनस वाई गामा प्लस बीटा गामा, ठीक है ना। अपॉन में क्या आएगा, जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर। दोस्तों ये जेड है, जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल क्या बनेगा, 4a अल्फ़ा जेड माइनस अल्फ़ा गामा माइनस एक्स गामा प्लस अल्फ़ा गामा अपॉन जेड माइनस गामा। अब देखिए यहाँ पर कुछ कटता हुआ दिख रहा है, बीटा गामा अल्फ़ा गामा, बीटा जेड माइनस वाई गामा का होल स्क्वायर, जेड माइनस वाई, एक एक कट गया, ये क्या आया, 4a जेड माइनस वाई अल्फ़ा जेड माइनस एक्स गामा। ये जो इक्वेशन निकल के आई है वो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ अ कोन होगी। दोस्तों मुझे लगता है कि ये आप क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में। पहले अल्फ़ा बीटा गामा से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकालेंगे जिसके डायरेक्शन रेशियोस L, M, N होंगे।
फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, इस गिवन कोरिक में सेटिस्फाई करा देंगे। सॉरी, उससे पहले हम लोग एलिमेंट एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, एक्स वाई या फिर जेड की, जिस प्लेन के हिसाब से जीरो दिया हुआ होगा। इसमें जेड प्लेन जीरो दिया हुआ है और कुछ क्वेश्चन में वाई प्लेन जीरो दे सकते हैं और एक्स प्लेन को जीरो दे सकते हैं। बाकायदा वैल्यू रख के हम लोग निकाल लेंगे। ये जो वैल्यूज़ निकल के आएंगी कुछ इस तरह से आएंगी इक्वेशन में रखने के बाद। उसमें से हम एम अपॉन एन, एल अपॉन एन या फिर कुछ भी बनता है, जैसा भी वैल्यू बनता है उससे हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन से निकालेंगे। जो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन मानी है उसको इक्वेशन में रखने के बाद जो कटेगा उसको सॉल्व कर देंगे। जो इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ अ कोन, जैसा कि दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज वर्टेक्स इज अल्फा बीटा गामा एंड गाइडिंग कर्व इज एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 वाई इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए पहली चीज़ वही है, अल्फा बीटा गामा हम लोग पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन मानेंगे। तो एल एम एन इसके डायरेक्शन को साइंस होंगे, एक्स माइनस अल्फा अपॉन एन, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन। अब यहाँ पर y इक्वल टू जीरो रखेंगे, y इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस एल अल्फ़ा माइनस एल बीटा अपॉन एम। जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड की वैल्यू जब यहाँ पर y इक्वल टू जीरो रख देंगे, गामा प्लस जेड की वैल्यू लिखे दे रहे हैं, गामा माइनस एन बीटा अपॉन एम। और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के लिए है, ये देख लीजिएगा, ये सेकंड क्वेश्चन के लिए जेड है और एक्स की वैल्यू क्या है, एल, एक्स की वैल्यू अल्फ़ा माइनस एल बीटा अपॉन एम। अब देखिए यहाँ पर एन अपॉन एम आया, एल अपॉन एम आया, एन अपॉन एम यानी कि एन ऊपर जाएगा एम नीचे रहेगा, तो एन अपॉन एम की वैल्यू क्या आ गई, एन अपॉन एम क्या आ गया, जेड माइनस गामा अपॉन वाई माइनस बीटा। एल अपॉन एम क्या होगा दोस्तों, एल अपॉन एम होगा आपका एल अपॉन एम यानी कि एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन वाई माइनस बीटा। ये जो निकल के आ रहा है इसमें इसको रखेंगे, इन पॉइंट्स को रखेंगे, अल्फा माइनस एल अपॉन एम की वैल्यू क्या रखेंगे, एक्स माइनस अल्फा अपॉन वाई माइनस बीटा, एन अपॉन एम की वैल्यू जेड माइनस गामा अपॉन वाई माइनस बीटा। और जो एक्स और जेड की वैल्यूज़ आई हैं उसको इस कोनिक में रख करके सेटिस्फाई करवा देंगे। जो इक्वेशन निकल के आएगी इक्वेशन ऑफ अ कोन होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और पीछे की वीडियोस अगर आपने ना देखी हो तो उसको भी देखें, और इसके आगे मैं कुछ दूसरे टॉपिक्स को भी डिस्कस करूँगा तो उसको भी मिस ना करें, जिससे कि आपका कौन टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच।